तो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल क्यों खेल पर। उम्मीद है आप लोग सही होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का जो वीडियो है हमारा वो है डेंगू से प्लेटलेट्स कम क्यों हो जाती हैं। दोस्तों आज जो है इस समय पर जो है हमारे भारत में बहुत तेज़ी से डेंगू फैल रहा है। और दोस्तों जब से जो बारिश हुई है पिछले कुछ समय में और जहाँ जहाँ बाढ़ आई है उस एरिया में जो बहुत ज़्यादा डेंगू फैल रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो मच्छरों की जो संख्या अधिकतर हो गई है। एक वायरल जो है वायरल जो है रोग होता है, यानी वायरस होता है एक डेंगू दोस्तों, जो मच्छर से जो है मनुष्य में फैलता है। तो दोस्तों आज हम बताएंगे कि जो है प्लेटलेट्स होती क्या हैं और डेंगू के कारण ये कम क्यों हो जाती हैं, जिससे कि जो इंसान होता है उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती है प्लेटलेट्स जब कम हो जाती हैं। और उनको हम बताएंगे कैसे बढ़ा सकते हैं और कैसे वो कम हो जाती हैं। दोस्तों इसका पूरा कारण बताएंगे और आपको समझाएंगे कि प्लेटलेट्स होती क्या है बिल्कुल गहराई से, जिससे कि आप लोग समझ जाएंगे। बहुत से लोग नहीं जानते कि प्लेटलेट्स होती क्या है, ये तो सभी जानते हैं, क्योंकि अगर किसी को डेंगू हो जाए आप उससे पूछेंगे गाँव में तो कहेगा भैया प्लेटलेट्स कम हो गई हैं। तो ऐसे लेकिन जानते हैं प्लेटलेट्स, लेकिन ये नहीं जानते होती क्या है और कहाँ पर होती हैं हमारे शरीर में, उनका काम क्या होता है, मेन काम क्या होता है और दोस्तों वो कैसे खत्म हो जाती हैं, कैसे मर जाती हैं। चलिए इस वीडियो में आपको बताएंगे और सबसे खतरनाक स्थिति इसकी कब होती है ये भी इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि इसमें आपको बताएंगे पूरा जो है इसका प्लेटलेट्स के ऊपर क्या होती है प्लेटलेट्स। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्लेटलेट्स समझने पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा कि ब्लड को बताएंगे, क्योंकि ब्लड से ही रिलेट करती हैं प्लेटलेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्लड जो होता है हमारे शरीर में वो दो भागों में होता है, यानी दो भागों से बना होता है। इसमें दो चीज़ें होती हैं ब्लड में एक होता है प्लाज्मा और एक होता है हृदय यानी कार्पसल्स। दोस्तों कार्पसल्स जो होती हैं वो कणों में होती हैं, ये कोई लिक्विड नहीं होता है, लेकिन जो प्लाज्मा होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। इसका जो परसेंटेज होता है कुल ब्लड का 55% जो है प्लाज्मा होता है, यानी हम कह सकते हैं कि लिक्विड जो है ब्लड में 55% होता है और हृदय यानी कि वो कण होते हैं, तो वो जो ऐसे कण होते हैं वो होते हैं 45%। इनको इंग्लिश में कहते हैं कार्पसल्स। दोस्तों जो प्लाज्मा के अलावा कार्पसल्स यानी रुद्राणु यानी रक्त कण कह सकते हैं इनको, तो ये जो है 3 भागों में बटे रहते हैं। इनका पहला भाग होता है आरबीसी, जो कि कुल कार्पसल्स का यानी कि रुद्राणु का 99% रहता है, और दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। जो डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हैं वो सिर्फ 1% रहते हैं, यानी 1% रहता है। दोस्तों जो आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पसल्स यानी लाल रक्त कणिकाएं, दोस्तों इसमें जो है एरिथ्रोसाइड यानी इसका जो साइंटिफिक नेम होता है आरबीसी का, इसे एरिथ्रोसाइड कहते हैं, और डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नेम ल्यूकोसाइड कहते हैं, और प्लेटलेट्स का जो साइंटिफिक नेम थ्रोम्बोसाइड, और प्लेटलेट्स को हिंदी में कहते हैं बिंबाणु। दोस्तों जो डब्ल्यूबीसी है इसको हिंदी में कहते हैं व्हाइट ब्लड कार्पसल्स, यानी जो है श्वेत रुधिर कणिकाएं। दोस्तों अब आपको बता दें कि इनकी संख्या क्या रहती है। दोस्तों जो आरबीसी होता है वो ब्लड में 50 लाख संख्या इसकी होती है, और जो डब्ल्यूबीसी होता है वो सिर्फ 10,000 इसकी संख्या रहती है। और प्लेटलेट्स की जो संख्या है वो सभी लोग लगभग जानते हैं, क्योंकि ये कॉमनली होता है, सभी लोग जानते हैं कि एवरेज हमारे जो है शरीर में कितनी प्लेटलेट्स होती हैं। दोस्तों इसकी जो प्लेटलेट्स होती हैं वो 2 से 3 लाख पर माइक्रोलीटर, यानी हमारे खून का माइक्रोलीटर में अगर 1 माइक्रोलीटर लिया जाए तो उसमें 2 से 3 लाख तक एवरेज अगर कोई स्वस्थ हेल्दी बॉडी है उसमें हो सकती हैं। दोस्तों इसका जो प्लेटलेट्स का जो चेकअप होता है किसके द्वारा किया जाता है, प्लेटलेट्स जो होती हैं उनका काउंट हम कैसे करते हैं। दोस्तों जब किसी को डेंगू हो जाता है तो उसको सीबीसी टेस्ट कराना होता है, और जब सीबीसी टेस्ट कराता है तो उसी में जो प्लेटलेट्स की संख्या आती है उसका काउंट होता है सीबीसी टेस्ट के द्वारा। दोस्तों डॉक्टर्स के लिए जो है रुधिर जो है यानी ब्लड जो है वो एक अच्छा जरिया है किसी भी रोग को पहचानने का या उसको एनालाइज करने का। दोस्तों जो प्लेटलेट्स है वो 2 से 3 लाख पर माइक्रोलीटर होता है, और इसका जो साइंटिफिक नेम थ्रोम्बोसाइट होता है। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं आरबीसी का काम क्या होता है। इनका जब आप अलग अलग काम समझेंगे तभी आपको समझ आएगा प्लेटलेट्स है क्या आखिरकार। दोस्तों जो आरबीसी है
वो ऑक्सीजन संवहन करता है, यानी जो हम ऑक्सीजन होती है हमारे शरीर में, जो ऑक्सीजन जाती है तो ब्लड के द्वारा आरबीसी जो है ब्लड के द्वारा जो है अलग अलग अंगों तक जो है ऑक्सीजन का संवहन करता है। और जो WBC होता है, WBC जो है वो हमें रोगों से रक्षा करता है। रोगों से रक्षा कैसे करता है? इसमें जो है एक एंटीबॉडी होता है, एंटीबॉडी ही है मेन जो प्लेटलेट्स से हम आपको बताएंगे कैसे जो है प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं। तो जो WBC होता है ये रोगों से रक्षा करता है, इसकी संख्या सिर्फ 10,000 होती है। यानी कोई भी जैसे वायरस होता है वो आता है तो सबसे पहले जो है WBC में जो एंटीबॉडीज होते हैं वो उस रोग से लड़ते हैं जितना उनमें दम होता है। दोस्तों हम आपको आगे बताएंगे। तो दोस्तों इसके बाद जो है प्लेटलेट्स जो हैं वो शक्ति प्रदान करते हैं हमारे शरीर को, यानी कोई भी काम करते हैं अगर हमारे अंदर जो प्लेटलेट्स सही है, मतलब उनका एवरेज सही है, उनकी संख्या सही है, तो हम बहुत ही हमारे अंदर जो फुर्ती रहेगी, हर काम में मन लगेगा। अगर प्लेटलेट्स हमारे अंदर घट जाती हैं तो आप लोग जानते होंगे जिनको कभी डेंगू हुआ है या फिर प्लेटलेट्स कम हुई हैं, जो डेंगू होता है तो आमतौर पर जो है प्लेटलेट्स 100% कम होती हैं। दोस्तों आपको पता हो कि चलते हैं तो चल नहीं पाते हैं, जिन लोगों को डेंगू हो जाता है उनकी प्लेटलेट्स जो है कम हो जाती हैं। दोस्तों जो प्लेटलेट्स हैं वो शक्ति प्रदान करती हैं और रक्त का थक्का जमा देती हैं। यानी आपने सुना होगा कई बार कि जो विटामिन के होता है वो रक्त का थक्का जमाने में काम आता है, रक्त का थक्का जमा देता है। लेकिन आपको अगर सही से बताएं तो जो रक्त का थक्का जमाता है वो प्लेटलेट्स का ही काम होता है। दोस्तों वो तो एक बहुत ही कॉमनली है, के विटामिन के जो है बहुत ही बेसिक है, लेकिन जो आप अगर गहराई से समझेंगे कभी कि रक्त का थक्का जमता आखिरकार कैसे है, तो आप प्लेटलेट्स से ही जो थक्का जमता है। जैसे कहीं पर हम कट जाते हैं या फिर कुछ भी खरोंच वरोंच लग जाती है तो ब्लड जो निकलने लगता है तब जो है प्लेटलेट्स का ही योगदान होता है उसमें थक्का जमने में उसका। इस पर हम एक पर्सनल वीडियो बनाएंगे, बिल्कुल इसमें एक्सप्लेन करेंगे पूरी तरीके से कैसे जो है प्लेटलेट्स जो हैं थक्का जमा देती हैं रक्त का और रक्त को बाहर नहीं निकलने देती हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसका जीवन काल हम आरबीसी का बताते हैं। तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है। ये 120 दिन में जो है मर जाती हैं, यानी नष्ट हो जाती हैं। उसके बाद WBC का जो 4 दिन रहता है, ये 4 दिन में जो ब्लड से ख़त्म हो जाती हैं। और प्लेटलेट्स का जो है 7 दिन, प्लेटलेट्स सिर्फ 7 दिन तक जिंदा रहती हैं। तो आपको इसमें क्वेश्चन उठ रहा होगा आपके मन में कि जो है जब ये ख़त्म हो जाती है फिर आती कहाँ से हैं? मतलब 120 दिन में आरबीसी खत्म हो गई तो ऑक्सीजन का कौन संवहन करेगा? 4 दिन में WBC खत्म हो गई तो रोगों से हमारी रक्षा कौन करेगा? प्लेटलेट्स अगर 7 दिन में खत्म हो गई तो हमें शक्ति प्रदान कौन करेगा? और ये रक्त का थक्का जमाने में कौन मदद करेगा? दोस्तों आपको बता दें कि हमारी जो हड्डियों के बीच एक अस्थि मज्जा, यानी जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं बोन मेरो होता है। हड्डियों के बीच एक बोन मेरो होता है, स्पंजी यानी मुलायम। आपने कभी स्पंज देखा होगा जो है खाने वाला, जैसे कि वो बिल्कुल मुलायम होता है रुई जैसा, तो उसी टाइप का एक हड्डियों के बीच रहता है जिसको हम अस्थि मज्जा या फिर बोन मेरो कहते हैं। इसी से जो है प्लेटलेट्स का उत्पादन होता रहता है। प्लेटलेट्स, आरबीसी, WBC इन सब का जो है इसी से उत्पादन होता है, यानी इसी से उत्पत्ति होती है इनकी। और जब किसी को डेंगू हो जाता है, आप लोग समझिए यहाँ पर कि कैसे प्लेटलेट्स खत्म हो जाती हैं। तो जब किसी को डेंगू हो जाता है तब जो है, जैसे यहाँ पर समझिए आप लोग, जैसे यहाँ पर एक बॉडी है, अगर यहाँ पर मच्छर आया उसने काटा तो यहाँ पर जो है उसके अंदर जो है वायरस छोड़ दिया मच्छर ने, तब जो है यहाँ WBC के पास है एंटीबॉडी। जब एंटीबॉडी को पता चलेगा कि जो इसके अंदर वायरस आया तो उसके अंदर रोग, ये जो है हमारे रोगों से रक्षा करता है, यानी ये हमारा जो है गार्ड है यहाँ पर जो रोगों से रक्षा करता है। यानी कोई भी आया तो उससे वो लड़ेगा कि क्यों आया। तो दोस्तों जब वायरस अंदर आता है तो जो है एंटीबॉडी लड़ने के लिए जाता है। और जब आपने सुना हो कहीं भी जब लड़ाई होती है अपने लिए तो उसमें कुछ अपना भी नुकसान होने लगता है। ऐसे ही जब एंटीबॉडी उन रोगों से लड़ता है, यानी जब मच्छर काटता है, वायरस जाता है, तो एंटीबॉडी को पता चलता है तो वो एक्टिव होकर उससे लड़ने जाता है। तो जो है प्लेटलेट्स को भी साथ में खाने लग जाता है। जो एंटीबॉडी है साथ में जो प्लेटलेट्स को भी खत्म कर देता है। वो उससे चाहता नहीं है कि खत्म कर दे, लेकिन हो जाता है। वो जो है जब वो
रोग को ख़त्म करता है उसी के साथ प्लेटलेट्स को भी समेट देता है। तो दोस्तों ऐसे ही जो प्लेटलेट्स कम होने लगती हैं और जब यहाँ पर जो है प्लेटलेट्स जब डेंगू होता है किसी को तो प्लेटलेट्स ऐसे ही कम होने लगती हैं जब एंटीबॉडी अपना इफेक्ट डालता है उस रोग पर यानी उस वायरस पर, तभी जो है प्लेटलेट्स कम होने लगती हैं। और इसकी खतरनाक स्थिति कब आती है तो दोस्तों प्लेटलेट्स जब 50,000 से नीचे जाने लगती हैं तो स्थिति बहुत वीक होने लगती है, यानी इंसान को चलना मुश्किल हो जाता है, उसका जी चिल्लाने लगता है। डेंगू जब होता है वो तो होता है उल्टी आती है, जी चिल्लाता है, और जब प्लेटलेट्स कम होती हैं तो उसको चलना मुश्किल हो जाता है। और दोस्तों आपको बता दें कि रक्त का थक्का भी जब आता है तो इसकी विशेष बात एक रहती है कि जब किसी को डेंगू होता है तब जब डेंगू अपनी हाई स्टेज पर होता है यानी कि खतरनाक स्थिति में चला जाता है तो किसी की नाक से खून आने लगता है, किसी के मतलब कई अंगों से जो है खून आने लगता है, यानी ब्लड जो है आने लगता है। दोस्तों वो इसी के कारण होता है क्योंकि प्लेटलेट्स की संख्या कम रह जाती है और खून का थक्का जमाने वाला कोई रह नहीं जाता है, इसलिए जो रक्त जो है वो अनकंट्रोल होकर बाहर निकलने लगता है। दोस्तों ऐसा ही धीरे धीरे जब स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है और जब प्लेटलेट्स बिल्कुल घट जाती हैं ऐसे ही आदमी की जो है मृत्यु हो जाती है। दोस्तों इसको आप सुधार कैसे करेंगे प्लेटलेट्स का? दोस्तों जो प्लेटलेट्स है उसके लिए आपको सबसे पहले जो आपको डेंगू हो जाता है तो आपको डॉक्टर्स से मिलना अनिवार्य है, मतलब ज़रूरी है, आपको सबसे पहले डॉक्टर्स के पास जाना है। और आपको प्लेटलेट्स के लिए हमारे गांव में देखिए जैसा कि होता है कि बकरी का दूध जो है बहुत ही अच्छा माना जाता है, और पपीता जो है, पपीते के पत्ते और पपीते की सब्जी और अनार होता है, तो अनार तो बहुत से लोगों के लिए महंगा पड़ता होगा ना, तो ऐसे ही गांव में बकरी का दूध ले लेते हैं और जो है पपीता ले लेते हैं और जो है चुकंदर खा सकते हैं। इस तरह से कीवी फल होता है, महंगा होता है लेकिन जो है बहुत ही लाभदायक होता है इसके लिए। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि प्लेटलेट्स होती क्या है, तो मैंने बता दिया कि जो प्लेटलेट्स हैं वो ब्लड के जो दो भाग होते हैं, एक प्लाज्मा एक रुधिराणु, उसी में जो रुधिराणु होता है उसी का एक पार्ट होता है ब्लड, और इसका जो रंग होता है आरबीसी का होता है लाल, डब्ल्यूबीसी का होता है सफ़ेद, प्लेटलेट्स का जो कलर होता है वो रंगहीन होता है, प्लेटलेट्स का कोई भी कलर नहीं होता है। दोस्तों जो मैंने इसमें बताया प्लेटलेट्स क्या है, इसकी खतरनाक स्थिति कब हो जाती है और ये कहाँ पर होती हैं और इसका काउंट किस टेस्ट के द्वारा किया जाता है। दोस्तों हम सीबीसी जो टेस्ट कराते हैं यानी कंप्लीट ब्लड काउंट, तो दोस्तों कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट, तभी जो है इसका जो है काउंट होता है, इसकी संख्या हमें पता लगती है। दोस्तों जब 10-20 हज़ार रह जाती है प्लेट्स तो स्थिति ज़्यादा गंभीर होने लगती है। दोस्तों मैंने बताया इसमें कि कैसे जो है प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं डेंगू से और इसकी खतरनाक स्थिति क्या होती है और ये कहाँ पाई जाती हैं, कैसे इनका जो है नुकसान होने लगता है, कैसे खत्म होने लगती हैं और कहाँ से इनकी उत्पत्ति होती है। और दोस्तों जब जो है हमने यहाँ पर आपको एक चीज़ नहीं बताई, इसमें जो प्लेटलेट्स जो हैं जब अस्थि मज्जा जब एंटीबॉडी अपना इफेक्ट डालता है उस वायरस पर तो बोन मैरो को भी इफेक्टिव कर देता है, जिससे जो है ये प्लेटलेट्स का उत्पत्ति करना कम कर देता है और प्लेटलेट्स बढ़ना बंद हो जाती है, उनकी संख्या में वृद्धि होना बंद हो जाती है। और जब हम किसी इनका इस्तेमाल करते हैं फ्रूट्स या फिर दवाइयों का तो इसमें जो है कुछ इफेक्ट आता है और जो है इसका इफेक्ट कम होता है उधर, और इधर जो है प्लेटलेट्स बढ़ने लगती हैं 4 से 5 दिन में और आदमी की स्थिति जो है कंट्रोल हो जाती है। दोस्तों आपको अगर किसी भी प्रकार का ऐसा लगता है तो आप डॉक्टर से ज़रूर मिलिए और अपना जो है अच्छे से ख्याल रखिए, क्योंकि आप अगर स्टडी करेंगे तो इसके लिए आपका स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 पर जो है आपको स्वस्थ रहना, स्टडी बाद में होती है, क्योंकि जब आपका इंजन ही नहीं सही होगा तो आप उस मशीन को आप अपनी उस गाड़ी को चलाएंगे कैसे जब गाड़ी का इंजन ही नहीं सही होगा। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में अच्छा लगा, इसमें बहुत ही आपको नॉलेज मिला होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।